अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी संडे रूटीन। तो सबका संडे एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों का संडे बिल्कुल फंडे होता है, जैसे कि उनको सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करनी होती है, लेकिन कुछ लोगों का संडे होता है कि उनको सारे काम जो होते हैं ना संडे वाले दिन ही करने होते हैं। तो इसलिए आज मैं आपके साथ अपनी संडे की रूटीन शेयर करूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सुबह उठकर मैंने एप्पल और गाजर अदन को कटिंग कर दिए थे, क्योंकि विंटर आ गया है, बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट हो गए हैं। विंटर में बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि स्कूल भी जाते हैं तो जर्म्स बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं। विटामिन उनको नहीं मिलते। यहाँ पर तो वैसे भी ना विटामिन की बड़ी कमी होती है, धूप वगैरह निकलती नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं 2-3 दिन का जो जूस है ना वो बना कर रख लिया करूँगी, ताकि दरमियान में मसरूफियत की वजह से गैप ना आए और अदन को जो है रोज़ जूस मिलता रहे। तो उसने फिर ले लिया गाजर का, एप्पल का और ऑरेंज का जूस। तो यहाँ पर फिर मैं हस्बैंड के लिए भी जूस बना रही हूँ। तो उनको चाहिए था, खीरे का चाहिए था, साथ में मैंने उनके लिए चकोतरा डाल दिया और एक ग्रीन एप्पल डाल दिया। तो वो डाइट पर हैं तो वो इसी तरह के जूसेस लेते हैं, जिसमें चकोतरा या कोई वेजिटेबल्स वगैरह हो गई। तो ये तो बचपन के मज़े होते हैं कि आप जितनी मर्ज़ी शुगर इनटेक कर लें, आपको कोई मसला नहीं होता। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपको ये चीज़ें जो है ना कम कर देनी होती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड जो है ना वो हर तरह के वेजिटेबल के जूसेस पी लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं पिए जाते। मुझे तो खुद वो जूस अच्छे लगते हैं जिसमें ऑरेंज, एप्पल, कैरेट्स वगैरह हों। खैर उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा आपको विटामिन मिल जाते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी शुगर ज़्यादा होती है फ्रूट्स में, इसलिए थोड़ा सा जो है ना वो ठीक नहीं रहते। लेकिन अगर एक ग्लास ले लें तो वो आपको नुकसान भी नहीं देते। उसके बाद जो मैं ये काफ़ी दिन से ये कंटेनर्स लेकर आई हुई, तो मैंने कहा चले आज इसको वॉश करके जो है ना इस्तेमाल कर लेती हूँ। दरअसल मैं ये कंटेनर्स इसलिए लेकर आई थी क्योंकि हस्बैंड डाइट पर हैं और उनको दिन में ना कई कई दफ़ा ना पोर्शंस में खाना चाहिए होता है, सैलड भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो मैंने सोचा मैं एक ही दफ़ा में जो है ना सलाद या वेजिटेबल्स कटिंग करके इसके अंदर पोर्शंस बनाकर रख दिया करूँगी, तो इस तरह मुझे भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो मेरे पास जो है ये कलर्स पेपर रखे हुए थे, ये तो काफ़ी चीज़ें में यूज़ हो जाते हैं। आप इसको मैरिनेट करके रख दें, तो आप इसको एयर फ्रायर में लगा लें, या आप इसके साथ कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो ये इसमें इस्तेमाल हो जाते हैं। तो सैलड के अंदर भी ना ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं ये सारे जो है ना कटिंग करके रख दूँगी। तो एक कंटेनर में मैंने सारे जो बेल पेपर थे वो अलग कटिंग करके रख दिए, और जो सलाद हमने आज खानी थी उसको मैंने तैयार कर लिया। उसमें ओलिव्स वगैरह डाल दिए, लेमन डाल दिया, और एक कंटेनर मैंने सिर्फ ऐसे ही रख दिया जो कल को इस्तेमाल हो जाएगा। इस तरह के जो काम होते हैं ना मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ फ़िश को वॉश करने के बाद मैंने उसका पानी ड्रेन होने के लिए रख दिया था। तो अब मसाला तैयार कर लेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, थोड़ा सा पेप्रिका पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है रेड चिली पाउडर, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद नमक डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया था धनिया पाउडर, और हाफ टेबलस्पून इसके अंदर डाला है मैंने गरम मसाला। हाफ टेबलस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी भी डाल दी थी। उसके बाद एंड पर डाल दिया चाट मसाला। चाट मसाला जो है ना फ़िश के अंदर काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया हाफ लेमन, और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे विनीगर। मसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर मैंने उसके अंदर फ़िश डाल दी, और फ़िश को भी अच्छी तरह जो है ना मैंने मसाले में मैरिनेट कर दिया। अब मेरे पास जितना भी टाइम है मैं इसको तकरीबन 1 आवर का ही टाइम है। उसके बाद हस्बैंड उठ जाएंगे तो मैं इसको 1 आवर के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट करके रखेंगे तो फ़िश आपकी और अच्छी बनेगी। एंड पर फिर मैंने सैलेड की थोड़ी सी ड्रेसिंग कर दी थी। इसके अंदर ओलिव्स डाल दिए, थोड़ा सा पनीर डाल दिया। बनी बनाई ड्रेसिंग होती है, तो फिर मैंने बिल्कुल थोड़ी सी जो है ना वो इस्तेमाल की। साथ में मैंने फ़िश को एयर फ्रायर में लगा दिया था। तो क्लिप तो बनाया मैंने दूसरा था, लेकिन ये बन गया शॉर्ट में, तो मैंने सोचा चले कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट में ही अपलोड कर देती हूँ। तो बड़ी मज़े की फ़िश तैयार हुई थी।
खाना वगैरह मैंने खा लिया, बर्तन भी धो लिए थे। अच्छा, मेरे पास ना काफ़ी दिन से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप आयरलैंड की ग्रॉसरी की जो प्राइसेस होती है ना उस पर वीडियो बनाएं। तो संडे को तो फिर हमने लाजमी ग्रॉसरी करनी होती है क्योंकि मंडे को स्कूल होता है, तो फिर ग्रॉसरी के बगैर तो जो है ना गुजारा नहीं होता, लंच देना होता है। तो अब मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी करने, तो चले मैं आपको भी दिखाती हूँ कि आयरलैंड में क्या क्या प्राइसेस हैं ग्रॉसरी की। तो आज की जो सारी शॉपिंग है वो मैं करूँगी टेस्को से। मुझे टेस्को और डन्स की शॉपिंग जो है ना ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको सारी चीज़ें जो है ना एक ही जगह से मिल जाती हैं। तो जी ट्रॉली ले लेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या प्राइसेस हैं। अच्छा जी, सबसे पहले लगा हुआ है ग्रेप्स का बॉक्स। इसके अंदर 3 कलर के ग्रेप्स हैं। तो इसकी प्राइस है €3.99, मतलब €4 ही लगा ले। तो ये मोटे मोटे थोड़े ग्रेप्स हैं। ये बॉक्स मुझे नहीं चाहिए क्योंकि अदन को सीड्स वाले या मोटे मोटे ग्रेप्स नहीं अच्छे लगते। मैं आगे से और बॉक्स उठा लूँगी। तो आप जिस कंट्री से भी देख रहे हैं अपनी करेंसी में आप खुद ही इसको डिवाइड कर लें कि क्या इसकी प्राइसेस बनती हैं। तो जी ये लगा हुआ है बनाना का एक पैकेट €2.49 का, और एक पैकेट लगा हुआ है €1.79 का। तो प्राइसेस में क्यों फ़र्क है? जो ऊपर वाली ब्रांड है €1.79 की, वो कोई और ब्रांड है। जो महंगी ब्रांड है वो कोई और ब्रांड है। तो आपको सस्ती महंगी चीज़ें मिल जाएंगी, सिर्फ ब्रांड का फ़र्क होगा। उसके बाद जी ये लगा हुआ है मेलन €2.19 का, वाटरमेलन लगा हुआ है €4.25 का, मैंगोज़ रखे हुए हैं €2.29 के। तो यहाँ के मैंगोज़ बड़े डिफरेंट होते हैं, हमारे एशियन कंट्री की तरह ना मज़ेदार नहीं होते। उसके बाद जी ये लगा हुआ है पाइनएप्पल €2.99 का, और इसी तरह आप किसी और डिफरेंट कंपनी का पाइनएप्पल देखेंगे तो वो आपको मिलेगा €1.29 का। अच्छा जी, अनार लगे हुए हैं €1.79 के। अब महंगाई हो गई, पहले €1 में ना मिल जाता था, अब 79 सेंट उन्होंने इसके ऊपर बढ़ा दिए। उसके बाद जो स्ट्रॉबेरीज लगी हुई हैं, तो ये है टेस्को ब्रांड की Any2 550 क्लब कार्ड प्राइस है। उसके बाद ये किसी और ब्रांड की स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, ये एक छोटा सा पैकेट है €3 का। इसके बाद अगर आप किसी और ब्रांड की प्राइस देखेंगे तो वो आपको स्ट्रॉबेरी मिलेगी €2.49। उसके बाद ये ग्रेप्स का बॉक्स लगा हुआ है, ये है €2.79 का। अवाकाडो लगे हुए हैं, €2.19 के हैं। क्लब कार्ड प्राइस है €1.69। क्लब कार्ड होता है, इनका एक कार्ड होता है जिसके ऊपर ना आपको रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं, और उसके बाद अगर कोई सी चीज़ की प्राइस उन्होंने हाई की हुई है तो वो चीज़ आपको क्लब कार्ड के जरिए सस्ती मिल जाती है, जिसके ऊपर येलो टैग होता है। तो जी ये प्याज लगे हुए हैं सलाद में डालने के लिए, 79 के हैं। उसके बाद ये फ्रूट लगा हुआ है, ये खुले वाला फ्रूट है Any5 और €2। अच्छा, ये क्लब कार्ड की प्राइस है। जहाँ जहाँ येलो टैग नज़र आएगा वो क्लब कार्ड की वजह से उसकी प्राइस आपको कम मिलेगी। अगर आपके पास क्लब कार्ड नहीं है तो आपको फुल प्राइस पे करना पड़ेगी। उसके बाद ये ग्रीन एप्पल भी रखे हुए हैं, तो आप इसमें से मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। ये ऑरेंज रखे हुए हैं, ये ऑरेंज नहीं थोड़ी चगोतरा है, तो ये है €1.99 का। उसके बाद जी ये एक और ऑरेंज रखे हुए हैं, ये है €2.99 के। तो पता नहीं केजी का क्या हिसाब है, तो इसके अंदर 6-7 होते हैं, तो वो ले लें। डिफरेंट ब्रांड के भी रखे हुए हैं €2.99 के, और ये वाले ऑरेंज हैं €2.19 के, लेकिन ये अच्छे लग रहे हैं। ये थोड़े फ्रेश हैं, वो उठा लेती हूँ। उसके बाद जी ये रखी हुई है नाशपाती यानी कि पेयर, तो ये €1.09 का है। अगर आपके पास क्लब कार्ड है तो फिर 59 की ये आपको मिल जाएगी। क्लब कार्ड से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाता है प्राइसेस का ना, बड़ी अच्छी अच्छी प्राइस में आपको चीज़ मिल जाती है। तो ये पेयर भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस में रखी हुई हैं। तो ये ग्रीन एप्पल रखे हुए हैं €1.79 इसकी प्राइस है, लेकिन क्लब कार्ड में 99 सेंट के हैं। उसके बाद ये एप्पल्स की भी इतनी ज़्यादा किस्में रखी हुई हैं। Any2 for €5 भी है। अगर आप एक पैकेट लेते हैं तो आपको €3 का पड़ता है, 2 पैकेट ले लेंगे तो आपको थोड़ा सा वो सस्ता पड़ जाएगा। इतनी ज़्यादा यहाँ पर एप्पल्स की ब्रांड है। अच्छा, गाला एप्पल जो है ना वो बड़े मज़े का होता है। तो उसके बाद जी मैं एक पैकेट उठा लूँगी एप्पल्स का, क्योंकि मुझे जूसेस में इस्तेमाल करना है। एक पैकेट मैं यहाँ से ले लूँगी ग्रीन एप्पल का। ग्रीन एप्पल की प्राइस है €1.45 है, और दूसरे वाली कंपनी जो है उसकी है €1.59।
यहाँ पर कई किस्म के पोटैटोज़ रखे हुए हैं, रेड वाले भी हैं, वाइट वाले भी हैं और ऑर्गेनिक भी हैं, बेबी पोटैटोज़ भी हैं। तो सब की प्राइसेस जो है ना ये डिफरेंट हैं। तो ये एक नेट में 4 लेमन हैं, देखें कितने बड़े बड़े हैं। तो ये हैं €1.32 के। उसके बाद ये लेमन और लाइम दोनों हैं इसके अंदर, ये हैं €1.79 के। तो आई थिंक ये 6 हैं। उसके बाद अगर आपको सिर्फ खाली लाइम चाहिए तो ये एक नेट के अंदर 4 हैं और इसकी क्या प्राइस है, इसकी है 99 सेंट, मतलब €1 लगा लें। उसके बाद जी ये बेल पेपर रखे हुए हैं, €1.89 के थे, लेकिन क्लब कार्ड की प्राइस में €1.49 है। 35 के हैं। उसके बाद ये एक और पैकेट रखा हुआ है, ये €2 का है। ये कितने प्यारे लग रहे हैं शलजम, देखो। तो ये बेबी शलजम है, 259, बहुत प्यारे हैं। तो इसी तरह ये बेबी कैरेट्स भी रखी हुई हैं, तो ये 259 की हैं और ये तो मुझे बहुत प्यारे लगे। उसके बाद जी ये रखे हुए हैं टमाटर, ये छोटे छोटे से हैं, तो ये हैं 279 के। और अगर आप ये वाला टमाटर लेते हैं तो ये है 235 के। फिर काफ़ी तरह की, हर तरह की जो किस्म है ना ये रखी हुई है। ये वाले डिफरेंट वाइन टमाटो हैं, ये 229 के हैं। उसके बाद ये 6 पैक टमाटो सलाद के हैं, तो ये 119 के हैं। फिर ये वाले क्यूकम्बर हैं, ये है 129 के। और ये वाले जो क्यूकम्बर हैं ये है 75 के। इसमें से जो फिर अच्छा लगे वो ले लें। उसके बाद जी ये लहसुन रखा हुआ है, ये है 79 सेंट का। और ये वाला एक और लहसुन रखा हुआ है, ये है 39 सेंट का। उसके बाद ये डिफरेंट है, ये 349 के हैं। तो इस तरह ये ऊपर इतने बड़े वाले भी रखे हुए हैं। उसके बाद जी ये इतने बड़े बड़े जो प्याज हैं एक ही दफ़ा के लिए काफ़ी होते हैं, तो ये है 140 का। फिर ये सलाद वाले प्याज हैं, ये है 79 सेंट के। और अगर आपने वो वाले लेने हैं, जैसे ये 3 वाले हैं, तो ये है 139। फिर जी ये है गोभी 169 की, तो ये फूल है। फिर ब्रोकली वगैरह रखी हुई है। फिर ये काफ़ी तरह के जो है ना जूस रखे हुए हैं, तो ये मैंने उठा लिया 275। फिर ये ऑरेंज वाले हैं और ये एप्पल के हैं, काफ़ी तरह के फिर यहाँ पर जूस हैं। उसके बाद जी ये किटकैट रखी हुई है, तो ये है €2 की। तो कप केक मुझे चाहिए थे, इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं था कि सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है, तो फिर मैंने इसको वापस रख दिया। उसके बाद जी मैंने एग ले लिए, तो इसका एग का जो एक बॉक्स है उसके अंदर 6 एग्स हैं और वो है €1.95 का। तो फिर मैंने 4 इसके बॉक्स उठा लिए थे। उसके बाद मैंने पेस्ट उठाई यहाँ से, फिर मुझे बुश चाहिए थे वो उठा लिए।
उसके बाद जी मैंने फ़्राइज़ ली एयर फ्रायर में बनाने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी तरह की फ़्राइज़ रखी हुई हैं और सब की प्राइस डिफरेंट है, हाई प्राइसेस भी हैं और लो प्राइसेस भी हैं। तो जी ये जी मेरी ट्रॉली हो गई है फुल। उसके बाद मैंने बटर भी उठा लिया। तो चलते चलते भी ना कुछ याद आ जाता है, तो चलते चलते फिर जो जो नज़र आ जाता है वो उठा लेती हूँ। तो मैंने फ्लोरा का बटर लिया है, इसकी प्राइस क्या है 2 यूरो कुछ थी क्लब कार्ड प्राइस। तो क्योंकि एंड पर मुझे जल्दी थी तो बस फिर मैं उठाती गई। साथ में फिर मुझे योगर्ट नज़र आ गई, वो उठा ली। तो 329 की इसकी प्राइस है योगर्ट की और क्लब कार्ड पर है 250। फिर दरमियान में हस्बैंड की कॉल आ गई कि इतना टाइम लगा दिया। तो फिर मैं जल्दी जल्दी बिल पे करके ना आ गई। मुझे आपको दिखाना भी याद नहीं रहा कि मेरा कितना बिल बना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी कि वीकली ग्रॉसरी का कितना बिल होता है या मंथली ग्रॉसरी का, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए। तो बाहर बारिश भी हो रही थी, फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो शवारमा खाने चलते हैं। तो फिर हम आगे शवारमा खाने के लिए बैक्सटॉस केबाब। तो ये अभी न्यू खुला है। बस फिर हमने मिक्स शवारमा और चारकोल चिकन ऑर्डर किया और हमने कहा कि जो पहले बन जाए ना वो अब हमें दे दे। इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो फिर पहले उन्होंने हमें शवारमा दे दिया और फिर बाद में जो है ना चारकोल चिकन आ गया। तो इतना मज़े का था इनका शवारमा, इतना मज़े का था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं तो अब किसी और शवारमा शॉप पर जाने वाली नहीं हूँ, यहीं पर आऊँगी। बहुत अच्छा मुझे लगा। तो बस फिर एंड पर हमने कावा शावा पिया। आदन ने फिर उनको रेटिंग दी कि उनका कैसा फूड है। तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन। वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं इसी तरह की किसी दूसरी वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।